हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 6। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में चाव का सेक्रेटरी उसे काम की डिटेल दे रहा था। वो कह रहा था लास्ट नाइट यंग मास्टर जिम टेक्नोलॉजी का जो यंग मास्टर है वो एक वाइट हाउस क्लब में गेमिंग कर रहा था और वो एक औरत के साथ था। और जाओ अपने मन में कह रहा था जब मैं रिबॉर्न हुआ तो मेरे साथ ये स्टोन भी आ गया। ये उसकी लाइफ उसकी खास लाइफ से है। अब मैं उसको एक रोड तक नहीं आने दूंगा। मैं उसकी जो सारी चोटें थी वो ही कर दूंगा। मैं उस पर एक छोटी सी चोट का निशान वह भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ उसका ही कर दूंगा। और वो स्टोन को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये मुझे वार्निंग मिली है हेवन से। और उसका स्केटिक कह रहा था जब वो पकड़ा गया तो वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो गया और उसने कहा कि ये बस उसकी हॉबी है। जाओ कहता है हो कुछ जी फैमिली की कोई न्यूज़ है। वो स्केटिक कहता है क्या आप मुझसे जो जी फैमिली के बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं या फिर जी फैमिली के बड़े बेटे या फिर जी फैमिली के बॉस के बारे में पूछ रहे हैं। जाओ कहता है मैं जी शुआओकिन के छोटे भाई जी टैंक्यून के बारे में पूछ रहा हूँ। वो इस शहर में नहीं है कुछ सालों से। वो एक वार जोन में है ना। वो स्कैटरी कहता है अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हाँ एक घटना है बताने लायक आपको। हवा पे मन में कहता है क्या मैंने गलत सुना। मैं मिस्टर ही के साथ 3 सालों से हूँ और मैंने कभी भी उनको किसी भी जूनियर की केयर करते हुए नहीं देखा ना कि उसका पूरा नाम लेते हुए। हाँ वो कहता है कुछ दिन पहले आपके फादर का 60 बर्थडे था। यंग मास्टर जी ने उनको बधाई देने के लिए मैसेज किया। बहुत ओल्ड मैन को वो मैसेज अच्छा नहीं लगा। जाओ कहता है सच में उसने फ़ोन क्यों नहीं किया उन्हें बधाई देने के लिए। वो स्कैटी कहता है उन्होंने ओल्ड मैन को फ़ोन किया था पर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। इसलिए यंग मास्टर जी ने बस एक मैसेज कर दिया। और हमें जी के मैसेज के बारे में बताया जाता है कि उसने गुस्से से मैसेज किया था ओल्ड मैन हैप्पी बर्थडे जल्दी से मरकर स्वर्ग में मत जाना। 60 सालों तक जीना कोई आसान बात नहीं है। अच्छे से रहना मरना मत। ये सुनकर जाओ हंसता है और कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। उसने फ़ोन का आंसर नहीं किया हो जी उसे ऐसे मरने के लिए कह रहा है सीधे सीधे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। और मैन को मेरी ओर से मेरी ईमेल आईडी से मैसेज भेजो ठीक है। वो स्कैटी कहता है ओके। ओ हाँ जो मिसेस डोंग है उन्होंने एक प्रेस भी रखी है जो कि 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने वाली है कि आपने उनके बेटे का काम चलाया है जो वो 3CE सर्च इंजन का डिज़ाइन था वो उसके बेटे का था। ये सुनकर चाटू हुए कहता है हाँ जब वो स्टार्ट होने हो टाइम जब वो प्रेस के शुरू होने का टाइम हो तो मुझे 10 मिनट पहले मुझे फ़ोन कर देना। मुझे जल्दी नेवी की फ़ाइट जो हो रही है यहाँ पर सबसे नेड़े मुझे वहाँ पर भी जाना है। वो स्कैटी कहता है ओके। जाओ अपने मन में कहता है
वैसे मेरी पुरानी जिनके बारे में सोचा जाए तो शाहजू उस नेवी के जो वार जोन में ही होगा भी। हाँ, वो जाते हुए अपने स्कैटी को कहता है, मैं ह- मैं अब्रॉड में रहने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सैलरी है वो तुम्हें मिलती रहेगी, पर हाँ, तुम्हें इस बारे में किसी को भी नहीं बताना है। स्कैटी कहता है ओके। हाँ, वो अपने जाओ अपने मन जाते हुए अपने मन में कहता है, "हाँ, जो ही शिफेंग था उसने शाओजी की मदर को परसू करने की कोशिश की थी जब शाओजू छोटा था, पर जब उसने शाओजी की मदर ने उसे मना कर दिया तो उसने उस पर गंदी टिक्स फोर यूज़ की। शाओजी की मदर ने अपनी जो रेपुटेशन थी वो खो दी, इस इसलिए उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था। वो जरूर उसे डांट रहा होगा गुस्से से। वो एक आम सी मदर ही तो थी उसकी। हाँ, वो फ़ोन उठाता है और कहता है, मेरे प्यारे लिटिल वुल्फ क्लब कब रहा। मैंने मैंने तुम्हें कभी भी किसी को डांटते हुए नहीं देखा है। तुम किसी को डांटते हो तो कैसे लगते होंगे? क्या तुम्हारी आंखें, जो तुम्हारा स्माइल, वो गुस्सा, वो उस वक्त कैसे होगा? तुम्हारा फेस, मैं वो सब जानना चाहता हूँ। शाहजू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो। तुम मुझे ऐसे ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम किसी अपनी वॉइस का बिना कुछ ट्रेस छोड़े, अपनी बिना कोई वॉइस छोड़े वैसे ही चले गए। मैं तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैंने इस साल तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुनी ही नहीं। हाँ, वो अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग वो चालू करता है। वो वो जी की रिकॉर्डिंग थी। जी रिकॉर्डिंग पर कह रहा था, हेलो, मैं जी थैंक यू हूँ। ये सुनकर चाओ रोने लगता है। वो कहता है, शारजू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चाओ नहा रहा था, तब इसके स्कैटी का फ़ोन आता है। वो कहता है, मिस्टर ही, टाइम हो चुका है। और वो कह रहा था हाँ, वो कह रहा था स्कैटी। हाँ, साथ साथ उसने मैसेज लिखा हुआ था कि 60 सालों तक जीना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, ध्यान से रहना, मरना मत। ये काफ़ी ज़्यादा ही बेकार बात होगी कि तुम सोते हुए ही मर जाओ। यार, जाओ पे फ़ोन से वो एयरक्राफ्ट हेडफोन्स वो डालता है और वो कहता है, शाहजू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी वॉइस इस वक्त मेरी सांसों में, मेरे दिमाग में वही चढ़ी पड़ी है। तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग मैं यही बार बार सुनता रहता हूँ। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और तभी हमें पता चाव पे मन में कहता है, 5 साल मैंने वो सब चीज़ें खो दी। तुम्हारा प्यार वो खो दिया, मुझे नहीं मिला। और अब मैं वो सब पा लूँगा शाहजू। तभी उसे स्कैटी का फ़ोन आता है। वो कहता है, मिस्टर ही, बस वो कॉन्फ्रेंस वो चालू होने ही वाली है, वो स्टार्ट होने ही वाली है। उसके बारे में क्या? जाओ कहता है, मैं समझ गया। हाँ, वो फ़ोन काटता है। वो अपने मन में कहता है, इस बार शाहजू, इस बार मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी ज़्यादा लाइफ दूँगा। मैं इस बार मैं ये पक्का करूँगा कि तुम मेरे हीरो, तुम्हारी बोन्स, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा हेड, तुम्हारा सब कुछ बस मेरा ही हो। वो सब चीज़ें बस मुझे ही बिलोंग करें। तभी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ही स्टीफेंक और एक गर्ल टाउन रिंग वो बैठी हुई थी। वहाँ पे एक दशमेरा लड़का भी था। ही स्टीफेंक कह रहा था, आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और वो कह ही रहा था, तभी मीडिया में शोर मच जाता है।
क्योंकि वहाँ पर चाव आ गया था। जाओ ही शिफिंग के आगे से वो माइक उठाता है और कहता है, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम करने के लिए जरूरी काम है मेरे पास और करने के लिए, तो मुझे जल्दी है। वो कहता है, आज से मैं जर्नल इमेजिनरी ही ग्रुप का नहीं हूँ, ये मैं ही शी पर छोड़ रहा हूँ और अब से मैं ही फैमिली के साथ कोई भी देना देना नहीं है। और वो जाते हुए कहता है, आई होप जब मैं वापस आऊँ तो मैं तुम्हें जिंदा देखूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो मिसेस डोंग और ही शिफिंग उसे गुस्से से जाते हुए देख रहे थे। और हमें नेवी का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन कह रहा था, हाँ हम वहाँ पर 8 तक पहुँच जाएंगे, पर जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, वहाँ पर स्नो पड़ रही है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वहाँ पर इस वक्त जाना काफ़ी ज़्यादा बेकार आइडिया है। वो उसके साथ बैठा हुआ दोनों जो आगे बैठे हुए थे वो दोनों ही परेशान थे, वो घबराए हुए थे। वो पर्सन जाओ को कहता है, बॉस हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते, हम आगे वरना जाएंगे, हमारा जो हम कोर्ट का दरवाजा वो खटकाएंगे। जाओ कहता है, हाँ जब तक चलते मुझे वहाँ पर बचाओ, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा वो प्राइस पे करूँगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहाँ से अभी उतर जाओ, मैं अपने आप ही जो ये गाड़ी का बिल है वो सब दे दूँगा, ठीक है। वो पर्सन कहता है, हम रुक नहीं सकते, यहाँ पर एक स्टोर है खाने का, एक कन्वीनियंस स्टोर है, हमें कुछ खाना हो पानी खरीदना होगा, ये ठीक है, ये चलेगा। जाओ इस बात के लिए मान जाता है। वो उस स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था और वो अपने मन में कहता है, अभी भी हम हाईवे में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अगर हम नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहें तो। तभी उससे किसी की आवाज़ आती है। वो पर्सन कह रहा था, डॉक्टर जी। ये सुनकर जाओ का ध्यान उस पर जाता है। हवा पे मन में कहता है, ये टाइटल तो जी का था, ये शार्जू का टाइटल था पहले। हाँ वो उस ओर देखता है। जो जी था वो बाइक पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।